अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी टिकटॉक शॉप के लिए फेक ट्रैकिंग्स कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत इशू चल रहा है कि टिकटॉक जो है वो अमेज़ोन की ट्रैकिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ख़ास तौर पर जो उनसे ड्रॉप शिपर हैं उनके लिए बहुत मसला आ रहा है। सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एबनॉर्मल में जा रहे हैं अगर, और ना ही टिकटॉक इस मसले को सॉल्व कर रहा है। अगर हम टिकट्स वगैरह भी ओपन करते हैं अपने ऑर्डर्स को अ, पूरे प्रूफ के साथ उन्हें डाटा भी देते हैं, फिर भी वो हमें कोई भी आंसर नहीं देते, ना ही उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एबनॉर्मल में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे स्टोर की हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए इसका हल यही है कि हम फ़ेक ट्रैकिंग्स बाय करें। हालांकि फ़ेक ट्रैकिंग्स बाय करना कोई हालांकि फ़ेक ट्रैकिंग्स बाय करना और उन्हें यूज़ करना शॉप के लिए सिक्योर नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और कर सकें। तो उसके लिए डिफरेंट दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम फ़ेक ट्रैकिंग्स ले सकते हैं, जिनमें ये आई स्काई ट्रैकिंग्स की एक वेबसाइट है और एक ट्रैक्टो की एक वेबसाइट है। इन दोनों के डिफरेंट प्लान दिए हुए हैं इन्होंने, तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रैकिंग्स को बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं आई स्काई ट्रैकिंग्स का बता देती हूँ कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इनकी वेबसाइट से पहले इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है वो आई स्काई ट्रैकिंग्स की वेबसाइट है, जहाँ से जाके आप अपना अकाउंट बनाओगे और वहाँ पे अपनी बिलिंग डिटेल ऐड करोगे। तो उसके बाद यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लान्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इन्होंने 5 डिफरेंट प्लान्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। इसमें इन्होंने डिफरेंट प्लान्स दिए हुए हैं और हर प्लान की डिफरेंट प्राइस भी साथ में मेंशन की हुई है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें वो डिफरेंट ट्रैकिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें होंगी यूपीएस की भी ट्रैकिंग होगी, यूएसपीएस की भी ट्रैकिंग होंगी और फेडेक्स की भी ट्रैकिंग्स होंगी। तो हम इनके तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इनकी ट्रैकिंग्स को कैसे फाइंड करना होता है अपने ऑर्डर्स के लिए, और उन्हें कैसे अपने ऑर्डर्स के अंदर लगाना होता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे फाइंड ट्रैकिंग नंबर के अंदर। यहाँ पे आपको ये 3 कैरियर दिए हुए हैं इन्होंने, जिसमें यूपीएस, फेडेक्स और यूएसपीएस का दिया हुआ है, और यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है। कंट्री में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट के लिए, यूएसए के लिए ट्रैकिंग्स लेना चाह रहे हैं, तो आपने हमेशा इसी को सिलेक्ट करना है, गलती से भी किसी और कंट्री को सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अपना जो ऑर्डर में पोस्टल कोड बायर का होगा वो ऐड करोगे, तो वो यूनाइटेड किंगडम से आपका यूएसए में डिलीवर होगा ऑर्डर, तो उससे आपका फ़ौरन ही सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। क्योंकि टिकटॉक अलाउ नहीं करता कि हम अपने ऑर्डर्स को किसी दूसरी कंट्री से यूएसए में डिलीवर करें। तो यहाँ से आपने पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी कंट्री जौन सी है वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट ही हो। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ज़िप कोड। ज़िप कोड जौन से बायर का एड्रेस होता है, उसमें जौन सा ज़िप कोड आपको शो हो रहा होता है वो आपने यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे एक ऑर्डर ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारा ये एक ऑर्डर है और उसमें बायर का जौन सा ज़िप कोड है वो ये दिया हुआ है, तो हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आकर यहाँ पे इस ज़िप कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, शिप डेट और डिलीवरी डेट, कि आप कौन सी लेना चाह रहे हैं। कि आपको शिपिंग डेट चाहिए कि जब वो ऑर्डर डिस्पैच हुआ है वो वाली डेट आप लेना चाह रहे हो, या फिर डिलीवरी डेट कि आपको डिलीवरी डेट की ट्रैकिंग चाहिए। मतलब यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मुझे शिप डेट की ट्रैकिंग्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे इसकी डेट को मेंशन करूँगी। मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर जौन सा है वो आया हुआ है हमें 20 तारीख को। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि 20 तारीख के बाद वाली ट्रैकिंग आपने लेनी है। 20 से आपने ये नहीं करना कि शिपिंग डेट अगर यहाँ पे आपको मिल रही है 24 मिल रही है, लेकिन वो ऑर्डर जौन सा है वो पोस्ट 18 को हुआ है, तो आप वो इस ऑर्डर के लिए वो ट्रैकिंग नहीं ले सकते। क्योंकि वो जौन सा लेबल उस ऑर्डर के लिए क्रिएट हुआ होगा वो 20 तारीख से पहले का हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प इशू आएगा जब आप वो ट्रैकिंग यूज़ करोगे।
18 तारीख की जब आप ट्रैकिंग यूज़ करोगे ना इस ऑर्डर के अंदर, तो आपको टाइम स्टैम्प इशू आएगा। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने डेट को देखते हुए यहाँ से ट्रैकिंग को फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिएटेड टाइम आ रहा है 20, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 21 तारीख से 24 तारीख तक की। यहाँ पे हम अपनी डेट को डाल लेते हैं कि हमें किस डेट की ट्रैकिंग चाहिए। जैसे कि ये वाला ऑर्डर हमें 20 तारीख को आया, तो हम 21 से 24 तक की 21 से 23 या 21 से 24 तक की डेट की ट्रैकिंग ले लेते हैं। आपने ये भी देख लेना है कि ये ऑर्डर अमेज़ोन से कब डिलीवर होगा, तो उस हिसाब से आपने अपनी ट्रैकिंग को मैनेज कर लेना है कि हमें किस डेट की डिलीवरी ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि अब इस डेट की कोई भी ट्रैकिंग यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हम दूसरे कैरियर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यूएसपी की ट्रैकिंग मिल रही है। तो यहाँ पे जो सी ये आपको एक यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर शो हो रही हैं, ट्रैकिंग टाइप्स शो हो रही हैं, उसका स्टेटस जो सा है वो शो हो रहा है उसके। और यहाँ पे आपको स्केजुअल डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे आपको डिलीवरी डेट यानी जिस डेट को ये वाली ट्रैकिंग नंबर का ऑर्डर डिलीवर होगा वो ये वाली डेट होगी। और जो सा ये पैकेज ऐड है ये यानी कि जब वो उन्हें दिया गया है, पैकेज ड्रॉप ऑफ किया गया है या कोरियर को दिया गया है, तो ये वो वाली डेट यहाँ पे मेंशन होगी। यानी कि 21 तारीख को उन्होंने पैकेज जो है वो उसे लेबल वगैरह क्रिएट करके उसे पोस्ट किया। और यहाँ पे इन्होंने शिप फ्रॉम, इसका भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि शिप फ्रॉम में कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री वगैरह आ रही है। तो यहाँ पे जाके आप इसे गूगल में सर्च भी कर सकते हो कि ये यूनाइटेड स्टेट का ही पोस्ट कोड या कंट्री वगैरह है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट की ही एक कंट्री है, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कि ये मेंशन किया हुआ है, तो हम ये वाली ट्रैकिंग्स अपने इस ऑर्डर के लिए बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जो सा जिस डिलीवरी एड्रेस पर ये प्रोडक्ट पोस्ट होगी, तो वो भी आपने अपने इस ऑर्डर में देख लेना है कि हमारा डिलीवरी एड्रेस मैच हो रहा है। और साथ में उसका पोस्ट कोड भी आपने देख लेना है एक बार कि वो भी हमारे ऑर्डर के साथ मैच हो रहा है। तो फिर आपने यहाँ पे ये सारा डाटा देखने के बाद अगर आप यहाँ पे USPS की ट्रैकिंग लेना चाह रहे हो तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैंने फेडिक्स की यूज़ करनी है, आप वो भी ले सकते हो। UPS की यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे रिवील करूँगी तो ये ट्रैकिंग मुझे शो हो जाएगी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपने ऑर्डर के अंदर पुट कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा कि आप यहाँ पे जाके अपनी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरा स्टोर जिस एड्रेस पर लोकेटेड है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो उनसे ऑर्डर्स जो हैं वो उसी एड्रेस से अगर हम अपने ऑर्डर्स में फ़ेक ट्रैकिंग यूज़ करें तो वो उसी एड्रेस की होनी चाहिए जिस डिटेल पर हमारा अकाउंट बना हुआ है। तो आप यहाँ अपने स्टोर की डिटेल में जाके जिस कंट्री में वो बना हुआ है, जिस स्टेट के अंदर वो है, तो उनमें से कोई भी आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन हर ट्रैकिंग यहाँ से ऐसे मुश्किल हो जाता है कि हमें अपने स्टेट की मिले, तो ये हमें डिफ़िकल्टी आती है कि हमें कोई भी स्टेट की ट्रैकिंग यूज़ करनी होती है। हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि हम टेक्सास की ट्रैकिंग्स यूज़ करें या न्यूयॉर्क या किसी भी कंट्री की ट्रैकिंग्स यूज़ करें, तो हमें हर दफ़ा वो वाली ट्रैकिंग्स नहीं मिलती। तो हमें डिफरेंट स्टेट्स के ट्रैकिंग्स को यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे आप जाके अपनी ट्रैकिंग्स को फाइंड कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स में लगा सकते हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी वो दूसरे ट्रैकों की कि उसमें हम अपनी ट्रैकिंग्स को कैसे बाय करते हैं। तो उसके लिए मैं उनकी वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। जैसे कि ये ट्रैक्टो की वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप अपनी ऑर्डर्स के लिए अपनी ट्रैकिंग्स को बाय कर सकते हो। तो इनकी भी यहाँ पे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन इन्होंने दी हुई हैं। 100 क्रेडिट्स दी हुए हैं, 200 और 500 डिफरेंट बिलिंग के साथ इन्होंने डिफरेंट क्रेडिट्स दिए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप ट्रैकिंग्स लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप इनका ये प्लान बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जाना है एडवांस पे और यहाँ पे आपने डालना है बायर के एड्रेस का सिटी।
तो जैसे कि यहाँ पे हमारा यही ऑर्डर, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसके लिए अपनी ट्रैकिंग बाय करें तो यहाँ पे आपने उसकी सिटी उठानी है, बायर की सिटी कॉपी करनी है और यहाँ पे आके आपने उसे यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट आ जाएगी कि किस स्टेट में आप अपना ऑर्डर की डिलीवरी चाहते हो, तो वो भी हम यहाँ पे बायर की ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसकी स्टेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यूनाइटेड स्टेट ही चूज़ करना है। अगर आप यूएसए के लिए ट्रैकिंग लेना चाह रहे हो तो इससे आपने ये वाला चूज़ करना है। तो उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड डिलीवरी रेंज आ रही है कि आपको किस डेट की डिलीवरी चाहिए। तो हमें जैसे कि ये ऑर्डर हमें आया हुआ है 20 को, तो हम 20 से 22 तक की डिलीवरी रेंज हमें इस ऑर्डर के लिए चाहिए होगी। तो हम यहाँ से अपनी डिलीवरी डेट को चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जोन सी आज की डेट है उससे पहले की डेट आप यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वो चूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डिलीवर्ड के ऑप्शन पे भी सिलेक्ट करना होगा, फिर जाके आपको इससे पहले की डेट्स की भी ट्रैकिंग्स आपको मिल सकती हैं। अगर आप इन ट्रांसिट की ट्रैकिंग अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हमें इन ट्रांसिट की ट्रैकिंग चाहिए, डिलीवर्ड वो ऑर्डर ना हुआ हो, तो आपको वो सिर्फ आज की डेट की, जैसे कि आज 22 है तो आपको वो सिर्फ 22 की ही ट्रैकिंग मिलेंगी। लेकिन अगर आप डिलीवर्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको पहले की ट्रैकिंग भी दे देगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं पिछली डेट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे नेक्स्ट डेट को ही सिलेक्ट करना होगा अगर मैं इन ट्रांसिट की ट्रैकिंग चाहती हूँ तो। लेकिन अगर मैं डिलीवर्ड चाहती हूँ कि उनमें से डिलीवर्ड हुई ट्रैकिंग मुझे मिल जाए तो वो मुझे ओल्ड डेट की मिल जाएगी। जैसे कि ये ऑर्डर हमें 20 को आया था, तो हम 22 से 23 तक की ट्रैकिंग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर विद डिलीवरी प्रूफ, यहाँ पे फेडिक्स की जौन सी भी ट्रैकिंग आपको मिलेगी उसमें जब वो ट्रैकिंग डिलीवर हो जाएगी तो उसमें बायर उसका प्रूफ भी वहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये आप अलाउ ना ही करें, इन पे टिक ना ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे अब आपको इन ट्रांसिट की भी कुछ ट्रैकिंग्स इन्होंने दे दी हुई हैं और कुछ डिलीवर्ड की भी दे दी हुई हैं। जैसे कि ये जो सी फर्स्ट है इसमें शिप डेट उन्होंने बताई हुई है, ओरिजिन उस ट्रैकिंग का बताया हुआ है, डेस्टिनेशन कि वो किस प्लेस पर डिलीवर्ड होगा और डिलीवरी डेट बताई हुई है और साथ में उसका वेट भी बताया हुआ है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये शिप डेट का ध्यान रखना है कि वो हमारी जौन सा ऑर्डर आया हुआ है उससे पहले की ना हो। और उसके बाद ओरिजिन आप सेम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें यही फेक ट्रैकिंग्स का यही प्रॉब्लम है कि कोई ऑर्डर हमारा कहीं किसी स्टेट से डिलीवर होगा, कोई किसी स्टेट से डिलीवर होगा, तो ये बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है ड्रॉप शिपिंग में ख़ास तौर पर। तो ये तो मजबूरी में ही फिर हमें ये यूज़ करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे आपको ये डेस्टिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि वो बायर का ही डेस्टिनेशन हो। यहाँ पे जाके आप इससे सर्च भी कर सकते हो गूगल पे के वो ही हमारी स्टेट आ रही है। जैसे कि इसका यहाँ पे ज़िप कोड यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो वो हम यहाँ पे टैली भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर के साथ 068। जैसे कि ये यहाँ पे ये सेम है, तो हम इस ट्रैकिंग को अपने ऑर्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 21 को ये इसका जौन सा है वो लेबल क्रिएट हुआ होगा और ये 22 को ये डिलीवर आइटम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे गेट ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर वो हमारे सामने यहाँ पे ट्रैकिंग शो हो जाएगी। उसे हम कॉपी करेंगे और अपने ऑर्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सारी जौन सी डिटेल है वो शो हुई है, या तो आपने इसे बड़े ध्यान से करना है। और जब ये हम एक ट्रैकिंग को यूज़ कर लेते हैं तो हमारा एक क्रेडिट कम हो जाता है। तो जितने क्रेडिट्स होंगे, जैसे जैसे हम ट्रैकिंग लेते जाएंगे हमारे क्रेडिट्स कम होते जाएंगे। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमें दोबारा अपनी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी और फिर हम दोबारा अपनी ट्रैकिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। और यहाँ पे आपको ये वाली ट्रैकिंग्स भी शो हो रही हैं जो से आपने यूज़ की होंगी पहले।
तो उनका भी डाटा यहाँ पे आपको सारा शो हो रहा होगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।